दोस्तों इस वेबसाइट पे आप डेटा एंट्री का काम उठाकर $41 और 10 सेंट तक हर घंटे कमा सकते हैं। यानी कि ये हुए लगभग 3,000 रुपये हर घंटा। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, किस तरह आपको ये काम मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता हूँ गूगल में। तो दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है हबस्टाफ टैलेंट। ये याद रखिएगा, hubstaff.com एक अलग वेबसाइट है और हबस्टाफ टैलेंट एक अलग माइक्रो वेबसाइट है। तो ये एक्चुअली में है talent.hubstaff.com। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसी तरह से आप सर्च करके इस वेबसाइट पर जाइएगा। तो इस वेबसाइट पर अब हम पहुंच चुके हैं और इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जॉब्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब्स को ब्राउज़ कर सकते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी स्किल्स के हिसाब से यहाँ अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए अलग ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया, यानी कि अगर आप कोई फ़ोटोशॉप या ग्राफिक्स के बारे में जॉब सर्च करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आपको कंटेंट लिखना आता है, तो आप इस कैटेगरीज में जाकर उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट में आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डेटाबेस और आईटी के लिए है, यानी कि ये भी एक तरह से बैक एंड का काम है या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट का काम है, क्लाउड स्टोरेज का काम है। यहाँ पर एडमिन के बारे में है, यानी कि आप कस्टमर सर्विस आप जानते हैं या फिर आप ईमेल हैंडलिंग जानते हैं। और यहीं पर आप देखिए यहाँ दिया हुआ है डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने से पहले आप यहाँ ये और देख लीजिए बिजनेस कंसल्टिंग के बारे में। अगर आप इन किसी कैटेगरीज के बारे में आप जानते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो हम डेटा एंट्री में जाना चाहेंगे तो डेटा एंट्री पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो डेटा एंट्री पे क्लिक करने के बाद अब हम इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेज पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, डेटा एंट्री फ्रीलांसर्स अगर हम ढूंढना चाहते हैं और डेटा एंट्री जॉब्स अगर हम ढूंढना चाहते हैं। तो क्योंकि हमें जॉब ढूंढनी है, हमें फ्रीलांसर्स नहीं ढूंढने हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे फाइंड डेटा एंट्री जॉब्स पर और क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हमें डेटा एंट्री की जॉब्स डिस्प्ले हो रही होंगी। इन जॉब्स में आप देख सकते हैं कि हर तरीके की जॉब्स यहाँ शो की हुई हैं और जो भी जॉब्स आप अप्लाई करना चाहते हैं पहले उसके बारे में उस पर क्लिक करके पढ़ लीजिए। दूसरा तरीका और है कि मैं यहाँ पे लुकिंग फॉर वर्क पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाकर डेटा एंट्री सर्च करता हूँ। उसके बाद आप देखिए कि मैं यहाँ इस पेज पर आ गया हूँ। यहाँ सारी डेटा एंट्री की जॉब्स लिस्टेड हैं और यहीं पर ये एक फुल टाइम जॉब लिस्टेड है जो कि $41 और 10 सेंट्स हर घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस जॉब की डिटेल्स क्या है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ इस पेज पर आप देखिए कि इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लोगों ने लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या इस जॉब के लिए करना होगा और क्या क्या स्किल्स आपको इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं। और इस जॉब को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और जॉब्स में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जॉब को मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई टू दिस जॉब और क्लिक करने के बाद ये एक साइन अप फॉर्म खुलता है। मैं इस फॉर्म में साइन अप करता हूँ, मैं अपनी डिटेल्स भर देता हूँ। और डिटेल्स भरने के बाद मैंने यहाँ आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया है। आप ये टर्म्स ऑफ सर्विस इनकी पढ़ लीजिएगा एक बार और उसके बाद ही साइन अप कीजिएगा। तो मैंने साइन अप किया है और ये बिल्कुल फ्री है साइन अप, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। अब साइन अप के बाद ये मुझसे ईमेल वेरिफिकेशन पूछ रहा है।
तो मैं अपने मेल आईडी में जाता हूं और मैं यहाँ चेक करता हूं कि कोई वेरिफिकेशन ईमेल तो नहीं आया, और जी हाँ, ये एक ईमेल आया हुआ है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूं और कंफर्म कर देता हूं, और कंफर्म पे क्लिक मैं कर देता हूं। कंफर्म क्लिक करने के बाद ये एक वेरिफिकेशन है जो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमें दो ऑप्शन दे रहा है कि हमें एज अ फ्रीलांसर अप्लाई करना है या फिर एज अ एजेंसी अप्लाई करना है। तो एजेंसी अप्लाई करने का मतलब है कि आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपके पास कोई टीम है और आप एक बिजनेस के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है क्योंकि इसमें काफ़ी पेपर वर्क आगे हमें देना पड़ता है, हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं अपने बिजनेस के, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रीलांसर के तौर पर ही अप्लाई कीजिए। तो फ्रीलांसर के तौर पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहलाएंगे जो खुद अपने लिए ही काम करता है। तो इस पर मैं अप्लाई करता हूं और मैं क्लिक कर रहा हूं आई एम अ फ्रीलांसर, और क्लिक करने के बाद ये मुझसे बाकी डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर, और मैं यहाँ पे कंट्री चेंज कर देता हूँ। कंट्री मैं इंडिया चूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ नाम है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। यहाँ नीचे एक बार फिर से आके मैं लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे लोकेशन फिर से इंडिया, और स्टेट यानी कि जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये डिटेल्स भरनी बिल्कुल सही ज़रूरी है ताकि आपकी प्रोफाइल में जो एम्प्लॉयर है जो आपको काम देगा वो ये देख सके कि आप किस जगह से काम कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल सही भरिएगा। मैं यहाँ पे स्टेट भर देता हूँ और यहाँ मैं सिटी भर देता हूँ, और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब हमारी प्रोफाइल लगभग क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर हमें एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो प्रोफाइल पिक्चर आप ऐसी लगाइएगा जो यहाँ पर आपका फेस अच्छे से दिखा सके, और फ़ोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि फ़ोटो क्लियर हो, और जो फ़ोटो का साइज़ है वो लगभग 3 MB से कम होना चाहिए। तो आपकी जो भी कोई पिक्चर हो उसको आप क्रॉप कर लीजिएगा अपने फेस के लिए, और वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ हमें स्पेशलिटी लिखनी है, जैसे कि आपके अंदर क्या स्पेशल है जो आपको ये जॉब दी जाए। तो आप यहाँ अपने बारे में लिख सकते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, आपने कोई और प्रोजेक्ट किया है, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है इस काम को करने के लिए, या एक्सपीरियंस है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ आपको अबाउट मी के अंदर अपने बारे में लिखना है, जैसे कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, आपको ये जॉब क्यों मिलनी चाहिए, वही सेम चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। दोस्तों, यहाँ आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और लैंग्वेज आपको वो सिलेक्ट करनी है जो लैंग्वेज आपको आती हैं, जिनमें आप फ्लुएंट हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज मेंशन है। इसका मतलब ये है कि इन लैंग्वेज में भी इस वेबसाइट पर काम मिलता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे से आती हो, जैसे कि इंग्लिश है या आपको उसके साथ साथ हिंदी भी आती है, तो आप हिंदी चूज़ करिए। गुजराती आती है, गुजराती चूज़ करिए। आपको साथ में अगर कोई और लैंग्वेज भी आती है तो आप वो भी चूज़ करिए। तो मैं यहाँ साथ में और कोई लैंग्वेज एक बार चूज़ करता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ मराठी पे। तो ये लैंग्वेज चूज़ करने के बाद हम आगे फिर आते हैं, और यहाँ पे आपको स्किल्स ऐड करनी है जो आपको आती हैं। और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, इसमें से आपको वो स्किल्स सिलेक्ट करनी है कि आपको इनमें से क्या क्या आता है, क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो जैसे कि आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, आप एडवर्टीज़मेंट में एक्सपर्ट हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए। तो आपको अगर गूगल एनालिटिक्स आता है या ब्रांडिंग आपको आती है, एडवर्टाइजिंग आती है, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। आपको ऑनलाइन मार्केटिंग या टेली मार्केटिंग आती है, आपको अमेज़ॉन के कोई एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में मालूम है या उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वो सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपकी यहाँ एक्सपर्टीज़ है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे चूज़ करता हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके साथ अगर कोई और भी एक्सपर्टीज़ है तो आप वो भी चूज़ करिए। मैं यहाँ पे साथ में चूज़ करता हूँ ग्रोथ मार्केटिंग। इसके साथ साथ मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ कंटेंट क्रिएशन और कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग।
तो अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि मुझे लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं यहाँ 15 लिख लेता हूँ। आपको कितना आप पर आवर रेट चाहते हैं, आपका कितना काम करने का कितना रेट होगा, तो वो यहाँ मेंशन कीजिए। कोशिश कीजिए कि ये कम से कम डालें, तो मैं $4 लिख देता हूँ, ताकि जो कम से कम की रेट की जॉब्स हैं वो आपको मिल सकें और ईजिली आप उनको अप्लाई कर सकें। फिर यहाँ प्रोफाइल विजिबिलिटी आता है कि ये प्रोफाइल किसको दिखे। तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि सबको ये प्रोफाइल दिखे, तो हम एवरीवन ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि हम किस तरह से काम करना चाहते हैं। हम आवरली बेस पे करना चाहते हैं, पार्ट टाइम बेस पे करना चाहते हैं, फुल टाइम बेस पे करना चाहते हैं, या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहते हैं, नॉट अवेलेबल, तो हम चूज़ नहीं करेंगे। तो फुल टाइम का मतलब है कि 40 घंटे पर वीक आपको अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। जो भी आपको काम अलॉट होगा वो फुल टाइम का होगा, और 40 घंटे हर हफ्ते आपको कम से कम काम करना होगा एम्प्लॉयर की टर्म्स के हिसाब से। इसी तरीके से अगर आप पार्ट टाइम चूज़ करते हैं, तो पार्ट टाइम के अंदर आपको 20 घंटे हर हफ्ते काम करना ही होगा अपने एम्प्लॉयर के लिए, और उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। आवरली बेस अगर आप चूज़ करते हैं, तो आवरली बेस में जो भी रेट आपका एम्प्लॉयर से तय होता है वो आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। इसमें कोई पर वीक मिनिमम काम करने का बाउंडेशन नहीं होता है। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम इस पेज पे आए हैं। हमसे यहाँ पर ये वेब प्रेजेंस पूछ रहा है, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि आप एज अ फ्रीलांसर इस वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। तो आपकी कोई कंपनी नहीं है, आपका कोई टाइटल नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है आपकी, आपका कोई होम पेज नहीं है, आपका कोई प्रोफाइल यूआरएल या कोड यूआरएल नहीं है। तो आप इस सब को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सोशल नेटवर्क में पूछ रहा है। अगर आपकी कोई ट्विटर आईडी है तो वो आप यहाँ मेंशन कीजिए, लिंक्डइन है तो यहाँ मेंशन कीजिए, स्टैक ओवरफ्लो पे है तो यहाँ मेंशन कीजिए, ड्रिबल, गिटहब या फेसबुक की आईडी है तो यहाँ मेंशन कीजिए। और मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ये पूरा पेज ही स्किप कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे पेज को स्किप कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ इस पेज पर हम आ गए हैं, और यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि अपना एक रिज्यूम आप अपलोड कीजिए अपनी प्रोफाइल पर डिस्प्ले करने के लिए। तो रिज्यूम जो आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ या फिर एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि काफ़ी आसान है, या फिर ओपन ऑफिस, ये भी काफ़ी आसान है, या फिर आप कोई प्लेन टेक्स्ट या फिर कोई रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि कोई नोटपैड की अगर आपकी फाइल है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल पे क्लिक करके। दोस्तों, यहाँ इन्होंने प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मेंशन किया हुआ है कि आपके रिज्यूम में अगर आपने ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर मेंशन किया है तो वो हटा दिया जाएगा, ताकि आपके पास कोई स्पैम कॉल या स्पैम ईमेल्स ना आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट कितनी जेन्युइन और कितनी स्ट्रिक्ट है स्पैमिंग पॉलिसीज़ को लेकर। दोस्तों, यहाँ आप रिज्यूम अपलोड करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रिज्यूम अपलोड नहीं करना चाहते, आपका रिज्यूम रेडी नहीं है, तो आप इस पूरे प्रोसेस को स्किप करके यहाँ डायरेक्ट फिनिश भी कर सकते हैं। तो मैं स्किप एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम उस जॉब के एप्लीकेशन पेज पर आ गए हैं, और यहाँ हमें इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो सबमिट करने से पहले हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो कि एम्प्लॉयर ने हमसे पूछे हुए हैं कि हम इस जॉब के लिए फ़िट क्यों हैं, और या इस पोजीशन के लिए फ़िट क्यों हैं। और कोई अगर आपका मैसेज है एम्प्लॉयर के लिए, आप कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिखकर सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कुछ डिटेल्स भर के क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप उस जॉब को दोबारा देखना चाहते हैं कि वो जॉब हमने कौन सी अप्लाई करी थी, तो व्यू जॉब पर यहाँ क्लिक करके हम एक बार फिर से दोबारा उस जॉब के पेज पर जा सकते हैं। आप देखिए, हम वापस उसी पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है सारा, और मैं दोबारा से अप्लाई टू दिस जॉब क्लिक कर रहा हूँ। अब क्योंकि हमने साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो हमें साइन अप का प्रोसेस कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ और एप्लीकेशन को सेंड करता हूँ।
तो दोस्तों एप्लीकेशन सेंड हो चुकी है और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर के पास ये एप्लीकेशन पहुँच चुकी है। अब वो इसको देखकर रिव्यू करेगा और अगर उनको लगता है कि आप इस एप्लीकेशन के लिए फ़िट हैं तो आपके पास रिप्लाई आ जाएगा और फिर आप उनकी टर्म्स कंडीशन चेक करने के बाद आप इस जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप और जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं ब्राउज़ मोर जॉब्स और दोबारा से हम यहाँ डेटा एंट्री की जॉब को सर्च करेंगे। तो मैं फिर से लिखता हूँ डेटा एंट्री और एक बार फिर से डेटा एंट्री की जॉब्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही हैं। तो जो भी जॉब आपको डेटा एंट्री की सही लगे, आपके प्रोफाइल को सूट करे, आप उसको क्लिक करके इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो हब स्टाफ टैलेंट के बारे में, जहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं हर तरीके की और आप देख सकते हैं कि ये हर कंट्री के हिसाब से भी जॉब आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जिस कंट्री के हिसाब से यहाँ जॉब्स को चूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ कंट्री पे क्लिक करके आप उस कंट्री की जॉब चूज़ कर सकते हैं। और मैं इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए जब मैंने इंडिया चूज़ किया तो इंडिया के हिसाब से यहाँ सारी जॉब्स नीचे डिस्प्ले हो रही हैं और व्यू ऑल जॉब्स इन इंडिया मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इंडिया में जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने जिस तरह की भी जॉब्स यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं वो सब जॉब्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। और इसकी एक ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये वेबसाइट आपसे कोई पैसा नहीं लेती है जॉब अप्लाई करने का। तो दोस्तों इसमें आपके पैसे तो लगने नहीं है, तो बेहतर है कि आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपने किन जॉब्स में अप्लाई किया और किस में आप एक्सेप्ट हुए हैं और किस में आपको पेमेंट मिला है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो हब स्टाफ टैलेंट के बारे में और डेटा एंट्री जॉब्स कैसे ढूंढें इसके बारे में। इसी तरह के और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और दोस्तों वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपने आप आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया है तो अनलाइक भी कीजिएगा। और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल वर्क फ्रॉम होम आइडियाज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।